नमस्कार। जब कोई व्यक्ति किसी समाज या संस्था में कुछ दिन तक अपना समय बिता लेता है, उसके बाद उस संस्था और समाज से उस व्यक्ति का भावनात्मक लगाव हो जाता है। वही भावनात्मक लगाव तब झलकता है जब उस व्यक्ति की विदाई उस संस्था या समाज से होती है। कुछ इसी तरह की स्थिति आज सासाराम के आरपीएफ में दिखाई पड़ी, जहां आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत के नेतृत्व में अलग अलग पोस्ट पर कार्य कर रहे कुछ लोगों का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। उस दरमियान जो स्थिति पैदा हुई वो सबको भावुक कर गई। जब इंस्पेक्टर पीके रावत जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस समय भी वो काफ़ी भावुक दिखाई पड़ रहे थे। जिनकी विदाई हो रही थी वो भी काफ़ी भावुक दिखाई पड़ रहे थे। हमारे साथ अभी पीके रावत सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों की यहाँ से विदाई हो रही है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं। सर, कुछ आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ है, भव्य तरीके से स्वागत करके विदाई कर रहे हैं, उनका कार्यकाल सर कैसा रहा है आपके? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे इंस्पेक्टर उप निरीक्षक एच.के. ठाकुर साहब का जो है उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पे पदोन्नति हुई है और गया जो है आरपीएफ सीआईबी में इनका पदस्थापन हुआ है। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जहाँ भी जाएं और जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे काम कर रहे थे, उसी जोश और जज्बे के साथ वहाँ काम करें, आरपीएफ का नाम ऊंचा करें, साथ ही अपने परिवार अपने और जो है अन्य जो है सहयोग अपने कलीग के लिए जो है एक गाइडलाइंस बने। उम्मीद करते हैं कि साथ के साथ इनके जो है जो और दूसरे हमारे सहयोगी जो भभुआ पोस्ट से सहायक उप निरीक्षक शिवराज शाह और जो है सहायक उप निरीक्षक चिंतामणि, जिनका कि सिर्फ हमारे पोस्ट से स्थानांतरण हुआ है और जो है जपला और डेहरी आंसोन के लिए उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है और उनको जो है भावभीनी विदाई हम लोग दे रहे हैं। चूँकि काफ़ी समय साथ में रहे हैं और एक दूसरे से हम लोग की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि सभी लोग भावुक हो गए थे और सभी की आंखें भर आई थी। तो निश्चित रूप से जब एक साथ आदमी काम करता है तो भावनात्मक लगाव लोगों के साथ हो जाता है। तो हम ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसा इन लोगों ने सासाराम पोस्ट के लिए अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट किया है, उससे और भी उच्च दर्जे का जो है डेडिकेशन और डिसिप्लिन दूसरी जगहों पे ही प्रदर्शित करेंगे। जैसा ये कह रहे थे, विभाग के नियमानुसार इनको पदोन्नति मिली है, ये कहीं जा रहे हैं सेवा करने के लिए ही, लेकिन जिस परिवार में जितना समय इनके द्वारा बिताया गया वहीं ये परिवार को याद करने का समय है और उसी को याद कर लोग भावुक हो रहे हैं। यहाँ से जो ठाकुर साहब हैं जो जा रहे हैं पदोन्नति पाकर, उनका अनुभव क्या रहा, कैसे समय बीता इनका इंस्पेक्टर साहब के साथ, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब भी वहाँ संबोधन हो रहा था उस समय आपने भी जो कुछ कहा सबों ने सुना, कैसा रहा अनुभव इनके साथ कार्य कर एक बता रहे कि अभिभावक के तौर पर हमको मिला, मार्गदर्शन मिला, कैसा अनुभव करते हैं आप? बिल्कुल सर का साथ तो बिल्कुल अभिभावक की तरह ही रहा। उन्होंने गाइडलाइन किया और अच्छी बातें सिखलाई। खासकर जो भी विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आई, मैंने सर से इसका गाइडलाइन लिया। बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया और हम लोगों ने मिलकर उसका पार उतारा। सर से अनुरोध है कि आगे भी सर का मार्गदर्शन इसी ढंग से मिलता रहे। मैं गैस या के पद पर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति पा रहा हूँ। जैसा देखिए, जो भी बता रहा है, जितना मार्गदर्शन जितना हो सके, जितना एक अधिकारी के तौर पर अपने कनीय अधिकारियों को जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए वो शायद सहयोग दिया गया, इसीलिए वो भावुक क्षण अभी भी बना हुआ है, जाते जाते बना रहेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उस कार्य के दौरान जो सीखता है, जो समझता है, उसी को बयां करता है। एक और व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं यहाँ से, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं सौनी शिवराज शाह भभुआ आउटपोस्ट से जपला के लिए पोस्टिंग हुआ है। हमारा निरीक्षक प्रभारी जैसा होना चाहिए उससे बढ़ करके हमारे देखने में ऐसा लगा। कहीं भी विपरीत परिस्थिति में हमको जब भी याद करते थे तुरंत पहुंच जाते थे और में सहयोग करते थे। जो भी पूछते थे, जब भी फ़ोन करते थे, रात बिरात दिन कभी भी, ये नहीं कि मतलब 10 बार भी फ़ोन करें तो एको बार जो है हमको ये नहीं लगता था कि साहब को मैं 10 बार फ़ोन कर रहा हूँ। और हमको गाइडलाइन देते थे, साहब के गाइडलाइन के अनुसार हम कार्य करते थे। लोग कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जिन
समारोह आयोजित किया गया, उस समारोह के भी हिस्सा बने हैं। आपका अनुभव क्या रहा, सर के साथ काम करने का अनुभव क्या रहा आपका? मैं ASI RN शर्मा, मेरा ट्रांसफ़र जो है अभी सासाराम पोस्ट से नियंत्रण कक्ष हुआ है, कंट्रोल में हुआ है। साहब को आए कम से कम 2 साल हमको उनके साथ में रह, काम अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा और हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। हमको यहाँ से हम कभी भी घर जाना था या छुट्टी जाना था, हमको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, बस यही हमारा वो है कि हमको कभी मतलब अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी हम ड्यूटी का, अगर मुझसे किसी प्रकार का यहाँ पर अगर अपने भाइयों से कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। किसी भी अभिभावक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि वही है जब उस अभिभावक के परिवार के सदस्य पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हों और संतुष्टि के साथ अगर कहीं भी जा रहे हों तो वो अपने भाव उस स्थिति में बता कर जाएं जो सबको भाव विभोर कर दे। कुछ इसी तरह का नज़ारा आज सासाराम के RPF पोस्ट पर दिखाई पड़ा, जो विदाई समारोह के रूप में था। और इस विदाई समारोह में जिसने भी हिस्सा लिया उसने सब वही देखा जो हम अभी बयां कर रहे हैं।